गुड मॉर्निंग 9th क्लास। वेलकम इन एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक विज्ञान का संसाधन व विकास में प्राकृतिक संसाधन। देखिए, पिछले वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या होते हैं, यानी वे सभी वस्तुएं जिनकी कोई उपयोगिता हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो, या प्रायोज्यता हो, यानी जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे काम आने योग्य हो, वे सब क्या होते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब देखो, ये जो संसाधन होते हैं, कुछ का आर्थिक मूल्य होता है और आर्थिक मूल्य कुछ का नहीं होता है। आपकी पिछली वर्कशीट में ये टॉपिक था कि कुछ का आर्थिक मूल्य है और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं है। देखिए, आर्थिक मूल्य किसका है? जिसको प्राप्त करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता हो, ठीक है। अब क्या है, आर्थिक मूल्य किसका नहीं होगा? जैसे आप कहीं जाते हैं बाहर और आपको कुछ सुंदर सी सीनरी दिखती है, या कहीं पहाड़ों पर जाते हैं, नदी दिखती है, मनोरम दृश्य दिखते हैं आपको, वो क्या है? क्या संसाधन ही तो है क्या? लेकिन क्या आपको उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है? नहीं। यानी जिन चीज़ों के लिए मूल्य नहीं चुकाना पड़ता वे हमारे अनार्थिक संसाधन हुए हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, खनिज पदार्थ, सड़क, इमारतें, ये सब संसाधनों के नाम हैं। आप इसमें बहुत कुछ और भी चीज़ जोड़ सकते हैं इसमें, और आपको इसको दो चीज़ों में बांटना है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन, अब देखो, मिट्टी है, प्रकृति से प्राप्त हुई है हमारी, और क्या है, जंगल है, प्रकृति वाले में आ जाएगा। अब मानव द्वारा निर्मित वो कौन से होंगे? जैसे सड़क है, मानव ने बनाई है, इमारतें हैं, मानव ने बनाई है हमारी, ठीक है। अब एक खिलौना है, ये किस में आएगा? ये कि प्राकृतिक संसाधन है? नहीं, ये मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है ना। अब है आपका, अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? बिल्कुल उपयोगी हैं। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? प्रकृति का उपहार है या मानव निर्मित है? दोनों हैं। इनमें ये जो संसाधन हैं सारे क्या हैं? प्रकृति से प्राप्त संसाधन हैं, और ये सारे क्या हैं? मानव निर्मित संसाधन हैं हमारे, ठीक है। अब इससे क्या सारांश निकाल सकते हैं? सारांश ये निकाल सकते हैं कि संसाधन हमें दोनों तरह से मिल सकते हैं, प्रकृति के द्वारा भी और मानव द्वारा भी निर्मित किए जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं और उनका उपयोग हम ऐसे ही के ऐसे ही करते हैं, तो वो क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हमारे, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि प्राकृतिक संसाधन तो होते हैं, क्या वो सभी एक जैसे होते हैं? अब देखिए, आप मिट्टी है, वन है, ठीक है, मिट्टी है, असीमित मात्रा में है, हर जगह आपको मिट्टी मिल जाती है, ठीक है, और ये नई बनती रहती है, ठीक है, नई बनती रहती है। लेकिन जो नेक्स्ट आपका आप देख पा रहे हैं, खनिज पदार्थ हैं, ये भी मिलते हैं आपको प्रचुर मात्रा में, लेकिन ये एक सीमित मात्रा में होते हैं। होते तो हैं काफ़ी सारे, लेकिन सीमित मात्रा में होते हैं, और इनको दोबारा नवीनीकरण करने में, यानी दोबारा बनने में कई हज़ार साल लगते हैं, ठीक है। अब दोनों ही प्राकृतिक है, मिट्टी प्राकृतिक है और खनिज प्राकृतिक है हमारा, लेकिन अब इन दोनों में क्या अंतर हुआ? अब देखो, जो हमारे असीमित हैं, ठीक है, जो आराम से बन जाते हैं दोबारा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ये कौन से हैं? ये आपके हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और लेकिन जो आपके सीमित मात्रा में हैं और नवीकृत होने में बहुत समय लगता है, वो आपके क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। वो कौन से होंगे? अनवीकरणीय। तो डिफरेंस समझ आया आपको? दोनों प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन एक नवीकरणीय है जो दोबारा बन सकते हैं आराम से, और एक अनवीकरणीय है जो दोबारा आराम से नहीं बन सकते। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नवीकरणीय संसाधन जो है, अगर उनका उपयोग हम लापरवाही से करेंगे, जैसे वन है, पानी है, ठीक है, इनका उपयोग अगर लापरवाही से करेंगे तो एक लिमिट पे आकर ये ख़त्म हो जाएंगी, या वो दूषित हो जाएंगी, दूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा सारा, और पीने योग्य पानी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो जो नवीकरणीय संसाधन है, उनका उपयोग भी बहुत ध्यान से होना चाहिए। आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण लिखिए। ऊपर पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उनके उदाहरण आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बीच अंतर करना है, उदाहरण देकर, जो आप पढ़ चुके हैं ऊपर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और इनके उदाहरण भी देने हैं, एग्जाम्पल भी लिखेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों में बांटना है आपको, यानी ये इनको संसाधन दे रखे हैं, कोयला है, वन है, लोहा है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, पेट्रोल है, वायु है। आपको 2 कॉलम बनाने हैं।
एक में आप लिखेंगे नवीकरणीय और एक में लिखेंगे अनवीकरणीय, ठीक है। और इन संसाधनों को अलग अलग कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन, ये एक विषय है आपका। इस पर एक कहानी लिखनी है आपको काल्पनिक रूप से, यानी आपको अपने आप बना के आपके विचार क्या हैं कि अगर सारा पानी जो पीने योग्य पानी है, मीठा पानी है, ख़त्म हो जाएगा पृथ्वी पर से, तो जीवन कैसा होगा, तब क्या स्थिति होगी। इस पर आपको एक काल्पनिक कहानी लिखनी है और कोशिश कीजिएगा इस कहानी को अपने थॉट लिखें, किसी और की कॉपी ना करें, ठीक है। थैंक यू।